All right, guys. Now let's go to question number 5.17. We'll do two more questions today so that we'll get the concept धीरे धीरे. The following information is provided for the cost using book value weights and market value weights. यानी मुझे दो बार ही कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट है वैट निकालो यूजिंग बोथ बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट. तो ठीक है, सबसे पहले टुच्चा सा क्वेश्चन है, हम ही सॉल्व कर देते हैं. 5.17 बुक वैल्यू वेट्स. मैं बुक की तरह नहीं करूंगा, मुझे वो गंदा लगता है, उससे मेरे से हमेशा गलती होती थी पेपर में. तो मैं गधा था, गधा हूं और गधा ही रहूंगा. बोले तो सिंपल वे में सॉल्व करूंगा. हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है केई, केपी और केडी. केई, केपी और केडी. एक्स, एक्स कितना दिया है सर? 18, 15 और 7. परसेंटेज को भूल जाओ. 18, 15 और 7 परसेंटेज को भूल जाओ. अब चाहिए डब्ल्यू. डब्ल्यू चाहिए. हाँ बेटा 0.5. हाँ 0.5, 0.2 एंड 0.3. Yes. डब्ल्यू 9, 9, 3 and 2.1. तुच्चा क्वेश्चन सर क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ, मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स हो गया. मतलब समझाना नहीं था इसलिए फटाफट लिख दिया. Yes. बी पार्ट बेस्ड ऑन Market value. के, केडी, के, केपी AD. एक्स 18, 15 एंड 0.58, 0.58, 0.17, 0.25, 10.44, 10.44. इसका 2.55, हाँ 2.55, नेक्स्ट वाला 1.75, टोटल 14.75. बुक से चीटिंग मार के बोल रही है. नहीं, मैंने सॉल्व कर लिया था सर. अच्छा, सो 14.75. 14.75 तो हमारा इसमें भी आ गया समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू. खत्म. सर ये क्वेश्चन करवाया क्यों? अरे रुक जाओ सेकंड प्लीज. WMCC की पहले तो फुल फॉर्म बता दूं आज. वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी जो आपने एडिशनल फंड्स, आई रिपीट, जो आपने एडिशनल फंड्स इन्वेस्ट किए, जो आपने एडिशनल फंड्स इन्वेस्ट किए उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, क्योंकि मार्जिनल मीन्स एडिशनल. यानी एडिशनल फंड्स के वेट को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो. दैट्स व्हाई द नेम वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आई रिपीट, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब चलते हैं आगे. आज ये क्वेश्चन सबसे सिंपल वाला हमने आपके साथ उठाया. एंड दिस क्वेश्चन सेज द कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल फंड्स using 50% debt, 35% preference and 15% retained profit is a part of equity. Thank you. यही बात सुननी थी. Retained profit is a part of equity. तो आपको ये करना पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं. X, आपको केडी और केपी और केई दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है. बट ये तो पता है ना, केई इज इक्वल टू केआरई. दैट इज व्हाई केई, सॉरी उल्टा लिखते हैं मैंने, पिछली बार की तरह सेम वैसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. केई इज इक्वल टू केआरई, केपी एंड केडी. 18, 15 और 7. वेट, मार्जिनल वेट उसने खुद ही दे दिए, तो क्वेश्चन में तो कोई टेंशन ही नहीं थी. बस एक छोटी सी टेंशन क्या थी अभी बताता हूं. डेट 50%, 0.5. प्रेफरेंस 35%, 0.35 एंड इक्विटी 15%. सर रिटेन्ड अर्निंग लिखा था,
वहीं बच्चे कहते हैं हाय रिटेन्ड अर्निंग दिया है, इक्विटी तो दिया नहीं। बेटा रिटेन्ड अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। तो जब दोनों का रेट सेम है तो उनके वेट्स को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर। यही कैच था बेटा। एंड आप लोगों को तो पता ही है कैचेस विन Patches. so 18 into 0.15 7. 2.7 8 5.25. into 0.35 5.25 3.5. टोटल कितना आ गया बेटा? कर रही हूँ मैं exam. 7. 11.45 11. वेटेड। अब इस बार क्या लिखोगे? वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला वही रहेगा, समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन W. बस ये डब्ल्यू का यहाँ पे मतलब हो गया मार्जिनल वेट्स कॉल्ड एडिशनल वेट, मार्जिनल वेट्स कॉल्ड एडिशनल वेट्स। तो मेरा 5.17 क्वेश्चन खत्म भी हो गया। तो इस क्वेश्चन में बस यही छोटी सी चीज अपने बच्चों को बतानी थी, क्या कि रिटेन्ड प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। तो रिटेन्ड प्रॉफिट्स का जो वेट दिया कि हम रिटेन्ड प्रॉफिट्स कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिंस प्रॉफिट बिलोंग्स टू इक्विटी, इसीलिए केआरई का रेट हमने क्या ले लिया? Equity. थैंक यू। कोई शक? No sir. ऑलराइट, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन डीयू में आ भी चुका है और इस क्वेश्चन को करते वक्त मुझे नहीं पता, बुक शॉर्टकट मार देती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने लायक इसमें कुछ है नहीं अगर हम अपना लिवरेज के चैप्टर की नॉलेज को कंटिन्यू करें। कहते हैं व्हाट वाज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज मार्केट वैल्यू एज वेट्स। तो ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला इज समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट एंड एक्स स्टैंड्स फॉर केडी केपी केई केआरई। Now, X Limited has assets of rupees 32 lakh that have been financed by 32 लाख रुपीस। बिजनेस में एसेट्स खरीदने के लिए कहां से आए? कहता है सर 18 लाख के तो इक्विटी शेयर्स आए ऑफ रुपीज 100 ईच वाले। जनरल रिजर्व है 3,60,000 का। जनरल रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग and hence something to do with Yeah. thank you then and 10 lakh 40 as debt. So far so good. Yes sir. 18 और 3 21, हाँ देखो टोटल भी 32 लाख ही बन गया। यानी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, प्रेफरेंस नहीं है। For the year ended March 16, the company's total profit before interest and tax. The company, पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जो लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर को मिक्स करके बताया। The company's profit before interest and tax amounted to 6,23,000। तो सबसे पहले तो इसमें से क्या माइनस कर? इंटरेस्ट। सर क्यों कर रहे हैं बताऊंगा अभी। और आपको पता है आपका इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। तो आप 8% किसका निकालोगे? फेस वैल्यू का 100 से डिवाइड करके। नहीं नहीं, 100 से क्यों डिवाइड करके? 10,40,000 देखो 100 से क्यों डिवाइड करूं बच्चों, मुझे नंबर्स थोड़ी निकालने हैं, मुझे तो फुल फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालना है ना। ओ यस बच्चों मैं कोई वो पर डिबेंचर का कॉस्ट थोड़ी निकाल रहा हूँ। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। 10,40,000 इज द फेस वैल्यू जिसका 8% इंटरेस्ट आ गया 83,200। दिस बिकम्स माय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ बेटा, यस सर। इस पे अब आपको क्या लग जाएगा? 60%।
ये आपके पास क्या आ गया? EAT इसमें से आप क्या माइनस करते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने ऑडी वाला साइन बना दी क्योंकि पता है इस पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो कैन आई कॉल इट एज, मेरी भाषा में ईटिश यस सर। यस सर। और बुक्स की भाषा में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने इतना लिख के छोड़ दिया। अब आगे चलते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 150 पर शेयर। यस सर। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 150 पर शेयर। शेयर। यहां तक कोई डाउट? नो सर। यार मैंने कहा मेरे को आपकी बुक से मुझे मतलब नहीं है बेटा, मैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ इस समय। आज D1/P0 नहीं लगा रहा, E1/P0 लगा रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि जो मेरा अर्निंग्स आया इसमें से कितना रिटेन किया जाएगा और कितना, डिविडेंड। क्योंकि ये तो पुराना रिटेन है ना बेटा। यस। लॉक कर दो। और यस। आपको पता है आप अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हो? सर ईटिश डिवाइडेड बाय नंबर नंबर ऑफ ऑफ होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स। और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? सर 18 लाख डिवाइडेड, अब करो बेटा 100। 18,000। आप इसको ईटिश बोलो, आप इसे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बात, सेम है। तो ठीक है। ऑलमोस्ट डिवाइडेड, 21 रुपीज। हाँ बच्चों, ऑलमोस्ट अप्रोक्स अप्रोक्सीमेटली 21 मैंने भी वहीं लिख दिया। तो 21 अपॉन प्राइस ऑफ ए शेयर कितना था बेटा हमारा? 150। और ग्रोथ की बात, नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 14%। तो आज आपने पहली बार अक्षता फॉर्मूला यूज किया। आपकी बुक पता है क्या बोलेगी? नहीं हमने तो D1/P0 किया है, मुना फिर से एजम्पशन ले लेंगे। क्या एजम्पशन? बड़े प्यार से सुनना। सर मैंने डिविडेंड, हाँ बेटा, मैंने भी यही सोचा था। वो बुक एजम्पशन लेगी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। मतलब हम पंजाबी में जितना कमाते हैं सब उड़ा देते हैं, यानी कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है सारा शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में दे देती दे है। देती है। बट ऐसा मानना मेरे हिसाब से तो गलत है, तो मैंने आंसर सेम ही आना है बच्चों, इट्स जस्ट दैट आप लिख के रहे हो। मेरा के ही निकल आया उत्तर, यस सर। निकल आया। इस क्वेश्चन में डेट रिडीमेबल है या इरिडीमेबल? इररिडीमेबल। एंड क्वेश्चन साइलेंट है तो डेट इज इशूड एट पार। एंड देयर इज नो फ्लोटेशन। कॉस्ट। तो कैन आई से बच्चा पार्टी, जब मैं के डैट की बात करूंगा तो आज यही वाला फॉर्मूला लगा दूं जो शुरू में सिखाया था शॉर्टकट, सॉरी यस। एडीवी, कि whenever debt is issued at par and there is no flotation cost, whatever is the rate of interest becomes KD. 80। So far so good. यस सर। Now, अब इस क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग के बारे में अलग से सोचने की जरूरत नहीं है या नहीं है? आप लोग बताओ जल्दी से। है। रिटेन्ड अर्निंग के बारे में अलग से सोचने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं नहीं है? हो सकती क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया, और जब तक अलग से नहीं दिया हो तो और वैसे भी देना। यहाँ पे आप एक बात बोलो, जब तक फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा मैं भी अलग की बात नहीं करूँगा। इन लोगों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं। के केडी, केडी कितना है बच्चों? 5.6। यस सर। के 14। यस सर। केडी का वेट 10,40,000 है बेटा। यस सर। के का वेट सज्जा बताओ कितना लिखूं? सो 18 लाख प्लस 3 लाख 60। यस यू आर राइट, 18 लाख
plus 3,60,000 which is 21,60,000. 440 उड़ा दिया. So 216 into 14 3024. मैं बुक की प्रेजेंटेशन नहीं देखता, फाइनल आंसर हमारा सेम होना चाहिए. 5.6 into 104 582.4 3606.4 divided by 320. So WACC comes out to 3606.4 divided by 320. कितना आंसर आ गया बच्चों? 11.27 आ रहा है. हाँ 11.73 आ रहा है. क्या गड़बड़ हो गया हमारा मैथमेटिक्स? मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हो गया. सॉरी बच्चों, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो. जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं माफ कर दो. मेरे ये बच्चे भी गधे और मैं भी गधा. बेटा ये तो आपने कौन से वेट यूज कर लिए? बुक वैल्यू वेट्स. गलती होगी, मैं भी इंसान हूँ यार. हमें इस क्वेश्चन में कौन से वेट्स यूज करने थे? मार्केट वैल्यू लिखा था उसने यूज मार्केट वैल्यू. तो मेरा पहला सवाल अब मार्केट वैल्यू निकालने पे. कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू. मेरा आपसे सवाल, जहां तक बात रही मार्केट वैल्यू निकालने की, प्लीज ध्यान देना बेटा. आप बताओ आप कैसे निकालोगे मार्केट वैल्यू? क्या डेट की मार्केट वैल्यू निकालोगे पुत्र? सर नहीं. थैंक यू. क्योंकि डेट इज इशूड एट. थैंक यू. एंड देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट. अब आते हैं पुत्र इक्विटी. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 18,000. निकाल चुके हैं. और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 150. तो ये गलती होगी बेटा मुझसे जल्दी जल्दी में. लगता है मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं गड़बड़ कर गया. हो जाता है कभी कभी. एक्स हमारा डेट कितना था मेरा बेटा? 5.6. यस. और वेट 10,40,000. इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग तो सेम ही है, इसीलिए इस वेट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं. आज मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जो आप मेरे लिए करके आए. ठीक है पुत्र, ताकि मैं अक्षिता का भी वो डाउट क्लियर कर सकूं. और हमारा इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग आया था 14 और उसका वेट कितना था? 27 लाख बेटा. यस सर. 3 3 4 4. तो ये बच गया 374. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5.6 इंटू 104 582.4 270 into 14 is 3780. $4,362.4. तो समीशन WX अपॉन समीशन W. 4,362.4 अपॉन 374. अरे अभी भी गलत आ रहा है यार, हमारा दिन खराब है क्या? एक मिनट यार, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग. पॉज कर. गाइस आई हैव चेक द कैलकुलेशन अगेन. हमारा और बुक का थोड़ा सा आंसर इसलिए डिफर हो रहा है बिकॉज ऑफ वेट्स को उन्होंने परसेंटेज में लिया बेटा. तो आपका आंसर आ रहा है 11.66. आप उसे 11.666 ही लिखेंगे क्योंकि उसके बाद 4 था. आपका बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन आंसर गलत नहीं माना जाएगा, रादर आपका आंसर मोर अप्रोप्रिएट है क्योंकि उन्होंने उसको राउंड ऑफ कर लिया है. बिकॉज ऑफ दैट फ्रैक्शन राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है. हमारा टिल लास्ट प्लेस तक सॉल्व किया जा रहा है, इसीलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये मार्क्स नहीं कटेंगे. तो हमने आपके साथ छोटे छोटे 2 क्वेश्चन किए. कौन से 2 क्वेश्चन? सिंपल से क्वेश्चन. एक जिसमें आपको ये सिर्फ सिखाने की कोशिश की फर्स्ट क्वेश्चन में कि
कि रिटेन्ड अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी, इसीलिए उसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। और रिटेन्ड अर्निंग के लिए हमने केई वाला रेट यूज कर लिया। और दूसरे क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी बात थी, बाकी मैं जो गलती कर गया वो छोड़ दो, कि केई और केआरई दिया हुआ है और हमें पहली बार खुद से अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ा और हमें अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ा बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर। सो आज के लिए हम अपनी सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। ऐसे ही हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लाते रहेंगे।